बिल्कुल 101% पुलिस के पास मैं अपने वकील से कल ही बात कर लूंगा, और राजस्थान में भी और जहां भी हरियाणा में जहां भी मेरा नाम वाम लिया जा रहा है वहां मैं चला जाऊंगा। एनकाउंटर के डर से मोनू मानेसर करेगा सरेंडर। जी बिल्कुल सही सुना आपने। गुड़गांव का गुंडा मोनू मानेसर, जिसका ना तो बजरंग दल से संबंध है ना विश्व हिंदू परिषद से, ऐसा तो वीएचपी वाले कहने लगे हैं, अब करेगा सरेंडर। उसे डर है कि राजस्थान पुलिस शायद उसका एनकाउंटर कर दे, क्योंकि गुंडागर्दी में अव्वल गौ माता के नाम पे गुंडागर्दी करने वाले इस गुड़गांव के गुंडे मोनू मानेसर का साथ अब हरियाणा के मुख्यमंत्री भी नहीं दे रहे। मनोहर लाल खट्टर जी ने साफ कह दिया है कि राजस्थान पुलिस स्वतंत्र है अपना कार्य करने में, और जहां जरूरत लगेगी हरियाणा सरकार राजस्थान पुलिस की मदद करेगी मोनू मानेसर को पकड़ने में। इसी के साथ साथ बजरंग बिट्टू, यही नाम है, बिट्टू बजरंगी, जो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझता था, देखिए। ये बताया नहीं, और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। जी जा रहे हैं तुम्हारे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि बताना नहीं, निकल गए जी, बताया नहीं, पूछा नहीं। ये सारे मुलाकात करने के लिए, और 150 गाड़ियां फुल सिस्टम। अब जबकि नूह के अंदर एक बड़ा पुलिस एक्शन हुआ और जितने भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिले हुए गुंडे बदमाश थे उनको भी लपेटा गया, उसके बाद बिट्टू बजरंगी की हालत देखिए। को देखकर अच्छे को 10 लग गई। जो जे चंद है, मुझे जिहादियों से खतरा नहीं है। भाइयों, मेरी हत्या भी हो सकती है, मुझे हत्या का डर नहीं है। अरे जेल में दो यार, फांसी कर दो, परेशान क्यों कर रहे हो? तो देखा आपने, अब बिट्टू बजरंगी जब रोने लगा, पहले तो बहुत 30 मार खाई दिखा रहा था, अब वो रोने लगा, क्योंकि गलत का अंत ऐसा ही होता है। अब इन बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको फिर बता रहा हूं इस समय का बड़ा खुलासा कि एनकाउंटर के डर से मानेसर, ये जो है अपने आप को कहने वाला मोहित यादव, पूरा नाम इसका है, कहता है मोनू मानेसर, गौ माता के नाम पे गुंडागर्दी करने वाला आतंकवादी, क्योंकि आतंक फैलाता है, मोनू मानेसर एनकाउंटर के डर से करेगा सरेंडर। और ये सुनिए उसी के मुंह से, सुनिए। बिल्कुल 101% पुलिस के पास मैं अपने वकील से कल ही बात कर लूंगा, और राजस्थान में भी और जहां भी हरियाणा में जहां भी मेरा नाम वाम लिया जा रहा है वहां मैं चला जाऊंगा, और मेरे पास सारे सबूत है, सारी चीजें, कोई आपत्ति नहीं है। मैं कहूंगा भाई दोषी पाया जाता हूं तो हवालात खोल दो, अंदर हूं, और दोषी नहीं पाया जाता तो ये क्लीन चिट दो। ये मेरे को डेली डेली ये कोई वांटेड बता रहा है, कोई डकैत बता रहा है, कोई। सुना आपने, तो ये अब डर चुका है, ये खोखले धमकी देने वाले, बदमाशी करने वाले छुट भैये से बड़ा गुंडा और आतंकवादी हरियाणा में बना था, और अब राजस्थान पुलिस के सामने ये सरेंडर करेगा और अब इसकी शामत आएगी। यही है इस समय की बड़ी खबर, और सावधान हो जाइए, चेत जाइए। जितने भी इस तरीके से कट्टरपंथी किसी भी धर्म का नाम लेकर के धंधा करने वाले लोग, याद रखें अंत ऐसा ही होता है। देश में एकता अगर लानी है तो शुरुआत हमें सेना से करनी होगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज अभी हाल में ही नहीं, कई वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि देश में सांप्रदायिकता, जातिवाद को लेकर के देश टूटे जा रहा है। इसकी गहराई में क्या जाना आप लोगों को पता ही है। तो वो बातें रिपीट करने के बजाय, प्रॉब्लम्स को बार बार दोहराने के और कहने के बजाय, मैं कोशिश करता हूं यहां पे एक सल्यूशन लाने की। हर सरकार, हर राजनीतिक दल, हर व्यक्ति भारत में ये चाहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ भाई भाई बन के रहें। ये बातें तो हम लोग हमेशा करते आए हैं।
कोशिश भी करते हैं और करते भी हैं, सिवाय कुछ लोगों के जो ऐसा नहीं करते। लेकिन मैंने ये जो आज मुद्दा रखा है कि सेना से शुरुआत करनी पड़ेगी भारत की एकता के लिए, ये शायद आप लोग ने ना सोचा होगा, ना राजनीतिक दल इस पे ध्यान देते हैं। भारत की सेना में रेजिमेंट्स होती हैं। वो रेजिमेंट्स अंग्रेजों के ज़माने से हैं, कुछ बाद में बनी, और ये लगभग धर्म और जाति के नाम से ही बनी हुई हैं। मैं मानता हूं कि सेना, हम खुद सैनिक पुत्र हैं, हम जानते हैं कि सेना कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर इस देश को सुरक्षित रखना है तो सेना ही हमें सुरक्षित रख सकती है। लेकिन अब बात उससे आगे बढ़ के सुरक्षित रखती है, पूरा सम्मान है, ये बात तो अपनी जगह है ही। अब आगे बढ़ते हैं कि सेना में आप देखेंगे अगर चारों तरफ तो रेजिमेंट्स हैं, कहीं पे धर्म के नाम पे, कहीं पे जाति के नाम पे और कहीं पे राज्य के नाम पे उन रेजिमेंट्स का कहीं ना कहीं कनेक्शन मिलेगा। उदाहरण के तौर पे आपको जाट रेजिमेंट मिल जाएगी। जाट क्या होता है भैया? एक जाति होती है, उसको हाईलाइट करते हुए। कहीं आपको सिख रेजिमेंट मिल जाएगी। क्या होता है सिख? एक धर्म होता है। कहीं राजपूत रेजिमेंट मिल जाएगी, कहीं महार रेजिमेंट मिल जाएगी। अगर एरिया के हिसाब से चलेंगे तो साउथ में चेन्नई जिस शहर का अब नाम है, पहले मद्रास होता था, तो इंजीनियरिंग की मद्रास सैपर्स रेजिमेंट मिल जाएगी, बिहार रेजिमेंट मिल जाएगी, आसाम राइफल्स मिल जाएगी। यानी कि राज्यों के नाम पे या एरिया के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आपको ऐसी रेजिमेंट्स बहुत सारी मिल जाएंगी। ना सिर्फ इतना, एक शब्द होता है वॉर क्राई। वॉर क्राई का मतलब होता है कि जब सेना लड़ाई में जो अपना उद्घोष करती है वो भी आपको धर्म के नाम पे मिल जाएंगे। उदाहरण के तौर पे जय बजरंगबली, सिया रामचंद्र की जय और इस तरीके के। लेकिन आपको भारत माता की जय के उद्घोष किसी भी वॉर क्राई किसी भी रेजिमेंट में नहीं मिलेंगे, वंदे मातरम नहीं मिलेंगे। खैर कोई बात नहीं। तो ये जब अभी नेवी ने, भारत की नेवी ने जब अपना वो बैटन रखने का जो लकड़ी हाथ में रखते थे अधिकारी, वो हटा दिया, ये कहते हुए कि अंग्रेज़ों के ज़माने से है। तो ये जाति और धर्म के नाम पे जो रेजिमेंट्स के नाम पे, ये भी तो अंग्रेज़ों के ज़माने से है। अगर भारत एक है, भारत के अंदर ठीक है, हम सब विभिन्नता में एकता ढूंढते हैं, अलग अलग राज्य, भाषा, ये सब हमारा है। लेकिन सेना के अंदर अगर ये चीज़ भी एक हो जाए, आप रेजिमेंट का नाम रखिए, ABCD EFGH नंबर रखिए, इस तरीके की अगर आप बात करेंगे तो मुझे समझ में आएगा। लगभग हर देश के अंदर ऐसा ही होता है। मैंने तो अमेरिका में कोई रेजिमेंट का नाम नहीं सुना, क्रिश्चियन रेजिमेंट, जीसस क्राइस्ट रेजिमेंट। मैंने तो वहाँ किसी को हालेलुया वहाँ का वॉर क्राई नहीं सुना। मैंने तो कनाडा में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस नाम सुनी, लेकिन मैंने कभी कनाडा के अंदर कोई ऐसी रेजिमेंट नहीं सुनी कि फ्रेंच रेजिमेंट, इंग्लिश रेजिमेंट, ऐसी तो आपने नहीं सुनी होगी। ना जाति के आधार पे इंग्लैंड में आपने सुनी होगी, ना जर्मनी जैसे देशों में सुनी होगी। तो जहाँ जाति धर्म के नाम पर हम बंटना नहीं चाहते, एक रहना चाहते हैं, तो हमारी सेना से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसका कारण मैं एक और देता हूँ। ये खाली नाम से रेजिमेंट्स नहीं है, इसके अंदर वहीं के लोगों का समावेश होता है। ये पहले के ज़माने में होता था कि भाई लोग उसी जगह से आते हैं, एक जैसे होते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, तो कोहेसिवनेस बढ़ती है, एकजुटता बढ़ती है, लड़ने में काम आता है। मैं समझता हूँ, बिल्कुल समझता हूँ। लेकिन इसके ये मतलब नहीं है कि हम जाति और धर्म के नाम पे करें। और करना है तो फिर मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं है, जैन रेजिमेंट क्यों नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? क्यों नहीं? हमारे देश में 20% मुसलमान रहता है और बहुत सारा मुसलमान हमारी फ़ौजों में है। तो फिर आप शिया रेजिमेंट बनाइए, सुन्नी रेजिमेंट बनाइए, मोहम्मद की रेजिमेंट बनाइए, अली की बनाइए, हुसैन की बनाइए। उसमें भी वॉर क्राई यानी कि लड़ाई का उद्घोष, जैसे रामचंद्र की जय होता है तो वहाँ पे पैगंबर मोहम्मद की जय बनाइए। जहाँ पे आप बजरंगबली की जय बोलते हैं वहाँ पे आप कुछ और बोलिए, अली की जय बोलिए। क्यों नहीं करते आप? सेना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अब हरियाणा में जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हरियाणा में ये मोनू मानेसर जैसे एक गधे लोगों की वजह से डिस्टर्बेंस होता है, तो उनके बचाव में मोनू मानेसर यानी कि मोहित यादव, उसके बचाव में वहाँ की खाप रेजिमेंट कह रहा हूँ, खाप के लोग उतर जाते हैं। सोच के बड़ा मेरे को अचंभा हुआ कि यही तो हरियाणा के वो लोग हैं जो रेजिमेंट्स में हैं, तो क्या वहाँ खाप की तरह चलते हैं? नहीं। तो जब वो नहीं चलते तो फिर ये नीचे ज़मीन पर क्या हो रहा है? पर इसका फिर एक ही मतलब निकलता है, विचारणीय है। मेरे ख्याल से फौज के अधिकारियों को और सेना के अधिकारियों और राष्ट्रपति जी को ये सोचना पड़ेगा कि क्या जैसे कि हम कॉलोनियल वो बैटन हटा दिया कि नहीं अंग्रेज़ों के ज़माने का है, नेवी से बैटन हटा दो, तो फिर ये अंग्रेज़ों के ज़माने का रेजिमेंट्स के नाम और वॉर क्राई किसी भगवान के नाम पे या किसी ईश्वर के नाम पे या जाति और धर्म के नाम पे रेजिमेंट्स बना करके क्या दिखाना चाहते हैं? ये तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, इसको हटाइए।
हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, हम एक हैं। हम क्यों सेना के अंदर ये बटे हुए रहें? क्यों रहें? नहीं रहना चाहिए। और इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि आज मैं अगर हरियाणा के सैनिकों से ये पूछूं कि क्या ये मोनू मानेसर जैसे हिंदू मुसलमान बात करने वाले लोगों को आप एक्सेप्ट करते हैं, तो हो सकता है कि गांव में खड़े होकर वही सैनिक उस खाप के कहने की वजह से इसको मान भी जाए कि हाँ हम तो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब वो जाट रेजिमेंट में सेना में आगे चल के चल रहा होगा, अपना काम कर रहा होगा, तब वो हिंदू मुसलमान बात नहीं देखेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको जो ज़मीन पे देखना है वही हमारी सेना में भी देखना चाहिए। हमारी सेना में मैंने अपने पिता के जो सर्विस काल था उसमें देखा है कि फ़ौज के कैंपस के अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब एक ही जगह होता है, यानी कि सबको सम्मान है। इसलिए वो बात अपनी जगह। सवाल ये उठता है कि रेजिमेंट्स का नाम क्यों जाति और धर्म के नाम पे है? रेजिमेंट्स का नाम के साथ साथ उनके विजय उद्घोष और लड़ाई के वॉर क्राई, जय उद्घोष या जयकारा जिसको आप कह सकते हैं, वो क्यों धार्मिक हैं? वो भारत के प्रति क्यों नहीं है? राजा रामचंद्र की जय, ठीक है, घर पे लगाइए, मंदिर में लगाइए, बहुत अच्छी बात है। पर ये किसी रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट का उद्घोष कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है एक हमारे समाज के अंदर? अगर हो सकता है तो फिर शिया और सुन्नी रेजिमेंट भी बनाइए, सारे मुसलमान उसके अंदर जमा करिए, जैसे वहाँ जाति के हिसाब से आप करते हैं। ये मत कहिएगा कि पाकिस्तान के सामने कैसे लड़ेंगे, ये फालतू की बात नहीं चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के सामने भारत के मुसलमानों ने लड़ा भी है और परमवीर चक्र भी पाए हैं और अन्य चक्र भी पाए हैं, चाहे वो अब्दुल हमीद हो चाहे कोई भी हो। इसलिए ये आप नहीं कह सकते। पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन तो चीन है। चीन के सामने कौन सा हमारा रेजिमेंट धर्म और जाति के नाम से जीतता या हारता है? नहीं ना। तो मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बिना प्रेजुडाइज के, ना ही इसके अंदर कोई मैं सेना को कुछ गलत कह रहा हूँ। मैं सेना से सवाल कर रहा हूँ कि सेना जब एक है, और हमने देखा है ऑफिसर्स मेस के अंदर हो या एनसीओ मेस में हो या जेसीओ मेस में हो, साथ में खाना खाते हैं, साथ में अगर पीने वाले हैं तो पीते हैं, साथ में लड़ते हैं, साथ में जीते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में खाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो फिर ये रेजिमेंट्स के नाम धर्म और जाति से हटा देने चाहिए। हाँ, न्यूमरिक बनाइए, रेजिमेंट 1, रेजिमेंट 2, वट एवर यू वांट टू मेक, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, जो भी जैसे प्लाटून के नंबर होते हैं। हमारे यहाँ तो ब्रिगेड जो होती हैं वो नंबर के हिसाब से होती हैं, कोर जो होती हैं वो नंबर के हिसाब से होती हैं, प्लाटून जो होती हैं वो नंबर के हिसाब से। बस खाली रेजिमेंट जो है वो धर्म या जाति के नाम पे ज़्यादा है। इन्हें हटाइए, क्योंकि सैनिकों में जब ये एकता बनेगी बिना जाति धर्म के नामों वाली, तो यही जब ये घर पहुँचेंगे, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो या कहीं भी हो, तो फिर उनको एक जैसा लगेगा। इससे आप लोगों की अस्मिता पे प्रहार नहीं हो रहा है। जो मैं कह रहा हूँ, इससे देश सुदृढ़ बनेगा। मैं बता रहा हूं, सेना में ये बदलाव लाइए। ये सारे नीचे के मोनू मानेसर जैसे महा जो है ना, इनकी तो वहीं लग जाएगी। ये हिंदू मुसलमानवाद वहीं खत्म हो जाएगा। आप 2 रेजिमेंट बना दीजिए, शिया रेजिमेंट, सुन्नी रेजिमेंट बना दीजिए, और उसका जैसे वॉर कराई है, राजा रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय, वैसे वहाँ आप लगा दीजिए पैगंबर मोहम्मद की जय, अल्लाह अकबर कर दीजिए ना। सेना है, लड़ेगी अपने हिसाब से, कोई परेशानी नहीं है। आप करिए तो सही। इस देश में बदलाव लाने हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ ये बदलाव ला के देखिए, ये देश कहाँ का कहाँ आगे बढ़ जाएगा। मानसिक संतुलन लोगों का ठीक हो जाएगा। प्रेम भाव जो आप इच्छा करते हैं वो ज़मीन पे अपने आप उतर के दिखाएगा। जय सिया राम, अल्लाहू अकबर।